एवरीवन, आज 8 फरवरी जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी, आज के दिन सबरी जयंती मनाई जाती है जो कि 2016 में आज 8 फरवरी को है। सबरी जयंती, शबरी के बारे में बच्चों को हम बताते रहते हैं, भजन सुनाते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बच्चों को हम बताते हैं कि सबरी माँ ने उनको बेर किस तरह से खिलाए थे। खुद पहले चख कर देखती थी, अगर वो मीठा है, टेस्टी है तो भगवान को खिलाती थी। लेकिन आजकल आपकी मम्मा, हम जो घर में भोग बनाते हैं उसको चखने नहीं देते हैं, उसको सबसे पहले भगवान को लगाते हैं, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। अगर वो अच्छा नहीं बना है या अच्छा नहीं बना है तो भी हम भगवान को चढ़ा देते हैं। लेकिन माँ सबरी किस तरह से जो अच्छी चीज़ होती थी वो भगवान को खिलाती थी। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। सबरी माँ की कहानी सुनाएंगे कि सबरी कौन थी, जो कि भील जाति में जिनका जन्म हुआ था, जो भक्ति और प्रेम के लिए कोई भी जाति, वंश, लिंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो भील जाति में जन्मी थी, लेकिन भगवान श्री राम की परम भगत थी। सनातन धर्म में, हमारे जो भारतीयों का, हिंदुओं का सनातन धर्म है, उस धर्म में वो सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है, प्रेम भक्त मानी जाती। किस तरह से भगवान श्री राम का उन्होंने वर्षों तक इंतजार किया, बताते हैं। श्रावण, उनका नाम, बचपन का नाम श्रावण था। जब वो छोटी सी थी तभी से उनका ध्यान जो था वो भक्ति में लीन रहती थी। वो हमेशा सांसारिक सुखों दुखों से दूर रहती थी, भक्ति में ही ज़्यादा लीन रहती थी। इस तरह उनकी ज़्यादा भक्ति देखते हुए उनके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने उसकी शादी के लिए रखा। वो श्रावण जो थी वो शादी के लिए, जो हमारी माता सबरी थी, वो शादी के लिए मान भी गई थी। लेकिन जब शाम को उन्होंने देखा कि उनके आंगन में बहुत सारे पशु पक्षी जो कि बांधे गए हैं, जो लाए गए हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये सब किस लिए आए हैं। तब उनकी माँ ने बताया कि इनका प्रयोग भोज बनाने के लिए किया जाएगा, जब शादी में लोग आएंगे तो उनका भोज बनाया जाएगा इनसे। तो माँ सबरी का दिल दहल गया कि इतने सारे जानवरों की, पक्षियों की बलि दी जाएगी, इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा मेरी शादी के कारण। तो उनके मन में यह बात आई और वो उन्होंने रात को, जब कि उस समय जो लकड़ी से बने हुए दरवाजे होते थे, उन्होंने वो दरवाजे खोल दिए और सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और खुद भी वहाँ से निकल गई। कई दिनों तक वो ऋषि मुनियों के आश्रमों के पास रही, उनकी सेवा करती रही, वहाँ साफ सफाई करती रही, जो हवन के लिए लकड़ियाँ लाती रही। ऋषि मुनियों ने सोचा कि यह कौन है जो इस तरह से सेवा कर रहा है। तब मातंग ऋषि ने एक दिन उन्हें देखा और अपने आश्रम में जगह दे दी। तब से वो मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और वहीं पर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। जब मातंग ऋषि का अंतिम समय आया और तो उन्हें चिंता हुई, माता शबरी को चिंता हुई कि अब मेरा क्या उद्देश्य रह जाएगा जीवन का, जब मेरे गुरु ही नहीं रहेंगे। तब गुरु ने उन्हें आदेश दिया, उन्हें बताया कि किस तरह से श्री राम को वनवास होगा और वो वनवास काटते काटते यहाँ इस कुटिया तक आएंगे और तुम्हें राम का इंतजार करना है। इस तरह वो अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए वर्षों तक भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। और जब वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में आए, उनका इंतजार खत्म हुआ। वो वर्षों तक रास्ते को साफ करती थी, फल फ्रूट लेकर आती थी जंगल से कि कब मेरे भगवान आ जाएं, पता नहीं। उनको टेस्ट करके देखती थी कि कौन सा अच्छा है, जो अच्छा होता था वो भगवान के लिए रखती थी। इस तरह उन्होंने वर्षों बिताए और एक दिन वो दिन आया जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में आए। उन्होंने भगवान श्री राम का बहुत ही मन से और दिल से, प्रेम से उनका स्वागत किया और उनके लिए जो बेर लाई थी, जुजूब, हम बच्चों को बताएंगे कि बेरों को जुजूब बोला जाता है। इस तरह के वर्ड मीनिंग हम बच्चों को बता सकते हैं खेल खेल में कि ये जुजूब हैं। इस तरह से भगवान श्री राम के जो लिए बेर लाई थी, वो उन्होंने बेर उनको खिलाए। लेकिन बेर किस तरह से खिलाए, उन्होंने खुद पहले बेर को चख कर देखा कि कहीं खट्टा या कड़वा तो नहीं है। जो बेर खट्टा या कड़वा होता था उसको एक तरफ डालती थी और जो मीठा होता था वो झूठा बेर श्री राम को उन्होंने
खिलाया। आजकल हम बच्चों को बताते हैं कि जब हम भोग बनाते हैं तो हम किसी को चखने नहीं देते, सबसे पहले भोग भगवान के लिए रखते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा। इसीलिए बताया जाता है कि भगवान आजकल हर घर में नहीं आते हैं। हम इस तरह की बातें बच्चों को बताते हैं। शबरी माँ ने किस तरह से झूठे बेर कर करके जो मीठा होता था, टेस्टी होता था, वो भगवान श्री राम को खिलाया था। आज के दिन शबरी जयंती के अवसर पर भगवान श्री राम को या शबरी माँ को से बेर का ही भोग लगाया जाता है। आज के दिन बेर की बहुत मान्यता है, बेर का भोग लगाया जाता है, बेर का प्रसाद दिया जाता है। आज हम बच्चों को बताएंगे किस तरह फिर माता शबरी ने उनको बेर खिलाए और उनका इंतज़ार खत्म हुआ। आज के दिन जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आता है, उनकी जयंती, उनकी शबरी माँ की जयंती मनाई जाती है। वो श्री राम की, भगवान श्री राम की परम भक्त मानी जाती हैं। सनातन धर्म में उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं बताया जाता। इस तरह भगवान श्री राम के और शबरी की आज के दिन पूजा की जाती है, कुटिया बनाई जाती है, माँ शबरी का रोल निभाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं और करवाए जाने चाहिए। इस तरह की शिक्षा भी, धार्मिक शिक्षा भी हमें बच्चों को देनी चाहिए। आज हम बच्चों को यही कहानी सुनाएंगे। माँ जो हम अच्युतम केशवम, आजकल जो यह प्रेयर के रूप में भी इस भजन को गाया जाता है। यह भजन हम बच्चों को सुनाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है, किस तरह से भगवान, जिस तरह से मीरा बुलाती थी उस तरह से भगवान को नहीं बुलाते हैं, माँ यशोदा जैसे भगवान को सुलाती थी उस तरह से नहीं सुलाते हैं, तो इसलिए भगवान कम आते हैं। इसलिए जो भजन के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो खट्टा मीठा जैसा भी है वैसा लगा देते हैं। लेकिन पहले जो माँ शबरी जो परम भगत थी, उन्होंने जो भोग लगाया था, उन्हें खिलाया था, तो किस तरह से उन्होंने पहले खुद चखकर उसे अच्छा होने पर भगवान श्री राम को खिलाया था। इस तरह की बातें आज हम शबरी जयंती के अवसर पर बताएंगे। आप सभी को शबरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।